अभी आप बस उसे पास खड़े हो गए वापसी जो बैठे हैं उनके तो बनेंगे फिर जो दूसरे बंद ईयर की कुछ है तो देखे मैं छोड़ के नहीं थोड़ा लाइव बताएंगे वो ले आएगा काले काटे हमें 2-4 चुका देते हाँ वही आवाज़ और वीडियो बताएगा क्लियर है। भैया घुसने की जगह दे दो बस। दूसरा कैसे बैठे ओके किधर बैठे चारपाई पे चारपाई थोड़ी पीछे करिए बस ठीक है। ये सामने के नाज़रीन में कामरान अब्बास आपका दोस्त आपका होस्ट मल्टी हाई फ्लैंग पे मैगजीन की सेगमेंट उड़ान है पहचान में मौजूद है इस्लामाबाद में। जैसे कि सुबह आपको बताया था उस्ताद राजा फराज के यानी इसरार के यानी साहब की छत पर और बड़ा ही शानदार और बड़ा जानदार किस्म का इनका रिज़ल्ट है इस दफ़ा जेट 2024 का। जेट 2024 का बड़ा ही शानदार और बड़ा जानदार रिज़ल्ट है। और जहाँ पे जब लोगों के कबूतर फिरतों से लेके और आखिरी प्रवास तक हमने शहादतों की आवाज़ें बहुत ज़्यादा सुनी हैं, उसके बावजूद इनके उस ऐसे सख्त मौसम में भी इन्होंने जो है बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दिखाई। और उसमें माशाल्लाह जो इनकी एवरेज बनती है वो ऑन एंड एवरेज देखा जाए तो तकरीबन 100 घंटे से ऊपर के जी इनकी एवरेज है रोज़ाना के हिसाब से। तो उनमें कई सेंचुरीज़ भी हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि इनके जितने भी कबूतर हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने रावलपिंडी इस्लामाबाद के जो फिक्स कबूतरों का टूर्नामेंट है वो टूर्नामेंट उड़ाया और आज की प्रवास तक इनका कोई कबूतर भी अभी तक शॉर्ट नहीं हुआ था। तो ये बड़ी अच्छी गेम इन्होंने की है और बड़े ही अच्छे अंदाज में ये लेके चले। 1-to-1 मुकाबले भी तकरीबन ये तमाम तर लोगों से जीत गए और इसके अलावा जो इनके टूर्नामेंट्स थे वो भी उनमें भी ये तमाम तर जो टूर्नामेंट्स थे वो विन कर लिया। तो बहरहाल ये एक छत ऐसी छत है जिसने इस वक्त अगर देखा जाए तो पंजाब में और KPK में जितनी भी छतें अभी तक जितनी भी हाईएस्ट परवाज़ें हैं या हाईएस्ट घंटे हैं जिन लोगों के, उससे ये छत के घंटे अभी तक देखा जाए तो सबसे ज़्यादा घंटे। और ये इस साल देखा जाए तो रिकॉर्ड घंटे भी हैं और परफॉर्मेंसेस 1132 घंटे अभी तक के जो इनके बन चुके हैं। तो परफॉर्मेंस के हिसाब से भी जो देखा जाए तो इनके काफ़ी रिकॉर्ड्स हैं। मेरा ख्याल 1132 घंटे फिक्स कबूतरों के टूर्नामेंट्स में रावलपिंडी इस्लामाबाद में शायद ही पहले कभी हुए हो, हमारे नॉलेज में कोई इस तरह की हाईएस्ट परवाज़ें नहीं हैं। और ये रावलपिंडी इस्लामाबाद का फिक्स कबूतरों में एक रिकॉर्ड जो है बना है 2024 में, रिकॉर्ड गर्मी में और रिकॉर्ड जो इस साल लोगों के रिकॉर्ड जो कबूतर मरे हैं उन हालात में, जिन हालात में 1 घंटे बने। मेरा ख्याल है कि ये बड़े अरसे तक याद रखे जाएंगे कि यार ऐसे मौसम में, ऐसे सख्त मौसम में ऐसी अच्छी परवाज़ें सिर्फ़ और सिर्फ उस्ताद राजा फराज के यानी इसरार के यानी साहब की छत पे दी गई। हम आज इनके साथ मौजूद हैं। इनका ताल्लुक़ है जनाब उस्ताद चौधरी आदिल पार्टी से। उस्ताद चौधरी आदिल साहब भी हमारे साथ हैं यहाँ पे, तो हम इनके साथ भी बात करेंगे। तो मैं इनको आदिल भी आप इधर आ जाएँ, इकट्ठे हो जाएंगे आप, क्योंकि मेरा काम अब हो गया ख़त्म। सही है ना? तो उस्ताद हुमायूं साहब भी आप तारुफ करवाएं ना सबका। उस्ताद एजाज साहब का तारुफ करवाएं कि उस्ताद एजाज साहब भी जी 5 रोज़ा में मेरा ख्याल जी 5 रोज़ा में 5 रोज़ा के 82 छतों से 82 छतों से 1-to-1 मुकाबले भी 82 छतों के साथ मेरा 1-to-1 मुकाबला था, किसी से भी नहीं हारा। वाह। और इसके अलावा 20-25 टूर्नामेंट थे रावलपिंडी इस्लामाबाद, वो तमाम विन भी 3 रोज़ा 5 रोज़ा सब में पहली पोजीशन है माशाल्लाह। मतलब ये सारा मेला जो है ये चौधरी साहब की पार्टी ने लूट लिया है चौधरी साहब माशाल्लाह, बड़ा अल्लाह का शुक्र है। हाँ जी। उस्ताद हुमायूं कियानी साहब भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है और बैठे हुए। हाँ जी, रावलपिंडी इस्लामाबाद में ये जी 11 दिन की टोटल एवरेज अभी तक की 1132 घंटे 13 मिनट। 9 रोज़ा टूर्नामेंट की टोटल एवरेज 949 घंटे 22 मिनट।
1 लाख एंट्री वाला जीता। अच्छा जी, सुल्तान ऑफ ट्विन सिटी टूर्नामेंट, इसमें 457 घंटे 21 मिनट 10 बजे के बाद, ये वो बॉर्डर जो होता है 10 बजे के बाद काउंट होता है। 5 रोज़ा टूर्नामेंट में 502 घंटे 1 मिनट। अच्छा, 28 घरों से मुकाबला, सबको क्लीन स्वीप किया। और 5 रोज़ा टूर्नामेंट 21 से ज़्यादा टूर्नामेंट में दूसरी पोजीशन। और ये क्या जी, 182 घंटे 2023 के जेट का रिकॉर्ड है, 14 कबूतरों वाला। मतलब सारे रिकॉर्ड आपने यहीं पे कायम करने हैं। अल्लाह पाक का शुक्र है। तो आगे लोगों के लिए कुछ नहीं छोड़ना इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट पंजाब खेलेंगे अल्लाह के हुक्म से। सर मतलब ये देखे ना, ये दाएं बाएं आपने रिकॉर्ड रखे हुए हैं। हाँ जी, इसी तो ये 2024 को आपके लिए बहुत लकी साबित हुआ। 23, 22, 21 भी सब में हमारी पार्टी विन करती है। अच्छा, बस तकरीबन यानी कि 4 साल हो गए इस पार्टी को इस तरह मुस्तकिल फतवात लेते हुए। अल्लाह पाक बिल्कुल सही हो कि उस्ताद जी के नाम से मंसूब है उस्ताद चौधरी आदिल पार्टी। पार्टी में जितनी बाजियां लगी है इस साल भी सब ने विन की है। हाँ, इस साल इस साल 2-3 छतें हमारे शागिर्दों की थी, वो भी उन्होंने भी विन की। सबकी परफॉर्मेंस अच्छी जी। है। सबसे ज्यादा यादगार दिन कौन सा था जो इन प्रवासों में जो बहुत अच्छा? 5वीं प्रवास थी, बहुत जबरदस्त प्रवास में 43 43 टेम्परेचर था और फील मेरा 45 थी उसके और पिंडी से बात की सिर्फ हमारी एक छत की सेंचुरी 120 के ऊपर थे ना। नहीं 101 बने थे और एक ही हमारी छत के बने थे, पूरे पिंडी में किसी की सेंचुरी नहीं बनी। आदिल, अपनी छत आपने उड़ाई थी आदिल? नहीं, इस सीजन में मैंने नहीं उड़ाई, पिछली सीजन उड़ाई है, इससे पिछले सीजन। अच्छा, इस साल नहीं उड़ाई। इस साल ये छतें जो क्योंकि चल रही थी तो इधर ही ज्यादा जोर है। हाँ, मतलब जितना भी जो हकीकत है रियल में, तो इनकी रहनुमाई थी। जहाँ हमें ज़रूरत पड़ती थी फ़ोन करते थे या मशवरा हमारा होता था तकरीबन डेली बेस पे, तो इनके मशवरे के मुताबिक चलते रहे। मतलब इन्होंने एक ही बात बताई है कि सुकून से अपनी मेहनत आप जारी रखें। लेकिन कबूतर सबके पास अच्छे होते हैं। असल चीज़ होती है आपको उड़ाने का, आपके पास फन होना चाहिए। आप हर जगह जहाँ मर्जी चले जाए सबके पास तो आपका कबूतर होगा। हाईएस्ट यहाँ पे टेम्परेचर कितना गया? 43 तक 43 तक गया। मतलब 43 भी कोई छोटा टेम्परेचर नहीं, इस्लामाबाद में हमारे लिए ज़्यादा है ना, हमारे देखा नहीं हुआ ना, यहाँ पे पड़ता नहीं इतना। बहुत सालों के बाद गर्मी पड़ी है इसमें। और यदगार की आप कह रहे हैं ना, यदगार फिरत हमारी ये बनती है 6ठी फिरत। उस दिन ये हुआ कि यहाँ तूफान बारिश मतलब बहुत ज़्यादा, और पूरे जितनी भी छतें उड़ी थी पूरे पिंडी इस्लामाबाद की, किसी बंदे के कबूतर नहीं पूरे हुए। सही 6, 8, 5, 4, 3 हर बंदे के गए। हमारे कबूतर अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन पूरे। और उस दिन हमारे घंटे 110 बने थे। और 7वीं में अभी तक जी अल्हम्दुलिल्लाह, और 7वीं में फिर मौसम ख़राब था लेकिन उतना नहीं था जितना 6ठी में। 7वीं में हमारे घंटे बने थे 121। कबूतर उस दिन भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे। सबसे मेन चीज़ है ना, इतना हमें पाबंद कबूतरों में ये हो रहा है। हाँ जी, पाबंद आप नया नहीं डाल सकते। 8 वाली की सूरत में आप नया नहीं डाल इतनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आ रही है और पाबंद कबूतरों में आ रही जी। हमारा जो साथ मिस्र ग्रीन पार्टी का है वैस मलक वैस, हमारा दोस्त भी है, भाई भी है, अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करा रहा है। उसमें भी हमारे चैंपियन बने, उसमें भी लीड हमारी ठीक थी। जो उमैर वाला है ख़ास तौर पर स्पेशली, उसका भी बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज कप है। उसमें भी हमारी तकरीबन 120 घंटे प्लस से लीड है हमारी 10 बजे के बाद। जो सेकंड वाला है जी बिल्कुल सही है। तो ये आपकी भी पहले दिन से इसी तरह परफॉर्मेंस चलती है 500 दिन? जी 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 518 घंटे। कितनी सेंचुरी दरमियान में आई? 3 सेंचुरी 3 सेंचुरी 518 घंटे अच्छे घंटों की सेंचुरी। 6 घंटे की और 7 बजे के बाद परवाज़ें रही हैं। कितने बजे हाईएस्ट कितनी परवाज़? 124 124 और 7 के बाद भी गए, 6 के बाद टेम्परेचर भी 7 के बाद इसके पेयर पर बैठता रहे। बिल्कुल सही। यहाँ के टेम्परेचर को और पंजाब के टेम्परेचर में आपने क्या डिफरेंस इस दफ़ा नोट किया? यहाँ भी टेम्परेचर फर्स्ट टाइम इतना ज़्यादा पड़ा है, और दूसरी चीज़ है यहाँ पे मौसम हमारे बहुत जल्दी ख़राब रहते हैं। हवा का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है यहाँ पे, खुला एरिया है ना, हवा का दबाव ज़्यादा है। दबाव बहुत होता है। हमारे कबूतर को गर्मी तो है ही है, ज़्यादा जो परेशानी होती है वो हवा के प्रेशर से होती है। और शिकार बहुत है, दिन को आपने खुद देखा लगड़ कितने हैं। सारी पहाड़ियाँ यहाँ पे बात वैली बहुत ज़्यादा है। कबूतर का बचना मुश्किल, निकलना, उसको थ्रिल होना, उस मान में जाना, ये सारी चीज़ें मद्देनजर रखे करना पड़ता है ना हम लोगों को। ये लास्ट पीरियड में हमारे कबूतर को 3-4 अटैक एक कबूतर को। जैसे पंजाब के बाकी शहरों में डावी चलती है, हाँ यहाँ पे भी लेकिन इस तरह पहाड़ पे आप देखें आग लगी हुई है। अच्छा हाँ, यहाँ पे भी कभी भी डावी चलती है, लेकिन यहाँ पे इतनी नहीं जल्दी जहाँ चलती है, लेकिन बहुत कम। सही। उस तरह नहीं, मतलब ऐसे हम कह दें कि कबूतर कभी इस तरह यहाँ पे
यहाँ हुआ है कि वो कबूतर आया और संभालना मुश्किल हुआ? हाँ हाँ, मर भी जाते हैं, मर भी जाते हैं। यहाँ पे तरह भी इसी तरह होता है, कई दफ़ा होता है हमसे भी मर गए। वास्तव में ऐसा होता है कि ऐसी गर्मी पड़ जाती है, कुछ पेट में आ जाता है कबूतर, किसी किसी जगह में पॉकेट्स बनती है यहाँ पे, इसमें आ गया तो वो बहुत मुश्किल से संभलता है। सही हो। तो आपकी ज़्यादातर कबूतर, मेरा ख्याल है कि यहाँ पे जो अक्सर एक बात की जाती है हर जगह के, जो पहाड़ी इलाके मतलब खारियाँ से ऊपर ऊपर चले जाए ना, तो बिल्कुल जो बुलंदी में आसमान में खुबाई में जाके कबूतर उड़ता है बंद होके, तो वो कबूतर कामयाब नहीं होते। तो यहाँ पे उनकी शॉर्टेज का जो है ज़रा ज़्यादा बंद वाले ही कामयाब है। टेम्परेचर जब पड़ेगा वो बंद ही कामयाब होगा, जो नीचे रहेगा उसने नहीं कामयाब होगा। अब मतलब ये बात पक्की है, जहाँ मर्जी हो। देखिए जो चैंपियन वर्ल्ड होगा ना, वो यहाँ पे भी चैंपियन होगा, लाहौर कराची हर जगह भी चैंपियन होगा, उसमें कोई फर्क नहीं है। कबूतर गिराई वाले, कबूतर गिराई गहराई जी जी, सामने वाले होते तो बहुत मुश्किल। सही है। मुश्किल क्या मतलब इस वो दफा आगे आपने बिगड़ते क्या हैं। देखा है? आप मतलब तीनों प्लेयर हजरात बैठे और अच्छा खेलते हैं और अच्छे खेले भी हैं और खेल भी रहे हैं, तो जो लोगों को का नुकसान हुआ है या लोगों की परफॉर्मेंस पे जो इतना बड़ा एक जो डाउनफॉल आया, उसकी क्या क्या वजूहत हो सकती हैं आपके ख्याल में? सर हमारे ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਲਗੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਆ ਮੈਂ ਬੋਲ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਰ, ਹਾਂਜੀ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਿਰਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਦਵਾਉਂਦੇ। ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੌਸਮ ਕੱਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਨ ਕੇ ਫੇਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਥਿਊਰੀ ਪਰਸਨਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਉਡਾਓ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਨਾ ਰੋਕੋ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਫਿਰਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨੇ ਜੀ? ਕਮ ਸੇ ਕਮ 6-7 ਫਿਰਤਾ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਪੱਕੀਆਂ ਮਾਰੋ ਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਲਵੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ 'ਚ ਬੜਾ ਛੋੜ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਉਡਾਓ। ਪਾਓ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉੱਡ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਫਿਰਤ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣੀ। ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪਟਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਟਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝਿਆ। ਪਟਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ? ਜੀ, ਪਰ ਜੀ, ਪਟਾਈ किस ਕਰਦੇ महीने ਹੋ? दे देंगे? ਕਿਸ ਮਹੀਨੇ ਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਿੰਨਾ ਫਰਵਰੀ ਪਹਿਲੇ ਚ। ਦਿੰਦੇ? ਸਟਾਰਟ ਫਰਵਰੀ। ਜੇਠ ਦੇ ਅਸੀਂ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਫਸਟ ਵੀਕ 'ਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਤੇ ਅਸੂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਫਸਟ ਵੀਕ 'ਚ ਤੇ ਕਰ ਫਿਰ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈਆਂ ਮਤਲਬ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਫਿਰਤਾਂ ਜੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫੜਕਾਈ ਆਨੇ ਆ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਪੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ Regular। ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਪਵੇ ਤੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਕੱਸਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣ। ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਬੂਤਰ ਉਹ ਹੀ ਪੁੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਨਾਮ ਹੀ ਮੇਨ समझ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਮੇਨ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹੀ ਹੈ ਡਾਊਨਫਾਲ ਆਇਆ ਨਾ, ਕਬੂਤਰ ਮਰਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਉਹੀ ਰੋਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉੱਡਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣਾ ਚੰਗਾ ਟਾਈਟ ਕਰ ਐਂਡ ਤੱਕ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣੀ। ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ, ਜਿੰਨੇ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲੇ ਚਲਾ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਚਣਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। कमरान भाई दो बातें हैं ना, ਜੀ ਜੀ आपने कहा ना जिस बंदे ने 2 डंडे सही चलाए हैं ना, उसके कबूतर पीछे नहीं आए। एक उड़ाने वाला और एक कुंडी वाला। ਸਹੀ मोस्टली हमारे भाई इधर मिस्टेक क्या हुई है, पीछे तकरीबन 3, 4, 5, 6 साल से यही चल रहा था, 37, 38, 36, 39, उसमें इनके माइंड बना हुआ था 2 डगों पे रखते हैं, ठीक है, ਜ਼ੂਮ करता हूँ। 2 डगों पे कर लिए, कभी फिरते कम ली, ठीक है, कच्चे कबूतरों को खुराक शुरू कर दी। कबूतर बनाना पड़ता है फिर, कबूतर बनाना पड़ता है। और नीचे भी जो बंदा खुराक कितनी देर में शुरू करनी चाहिए, कब शुरू करनी चाहिए, कैसे पता लगेगा कि अब ये कबूतर खुराक मांग रहा है? सर ये जब जो बंदा बैठा होता है ना, उसको खुद महसूस पता होना चाहिए, इतनी उसका दिमाग सेंस काम करना चाहिए। खुराक उस टाइम कबूतर जब बिल्कुल आपका बैक आता है, निचड़ जाए ना, जब निचड़ फारग जाए हो सही, फारग हो जाए। कहने का मतलब है जब उसके Weak हो चर्बी जाए, उसकी सही। कुंडों की चर्बी खत्म हो जाए और जिस्म चर्बी मतलब खत्म हो जाए नहीं ना, लोग अक्सर मैंने देखा, मैं बताऊंगा हमारे इन्हीं इलाकों के लोग हैं, मैं नाम नहीं लेता किस किस इलाके के लोग कहेंगे जी आपने मुझे हमें ही कहना शुरू कर। वो कहते हैं जिस दिन कबूतर ने चिट्टी बेटी मारी ऐसी खुराक शुरू कर दी। नहीं गलत, ये जरा बताएं लोगों नहीं को। नहीं गलत है। कबूतर जब आप अगर देखें, मिसाल शुरू में कबूतर छलांगे लगाते हैं 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, जो प्रॉपर आ जाते हैं 10-12 घंटे, वो 5-6 घंटे पे आते हैं वापस बैक आएंगे, फिर उसके बाद जाके शुरू फिर उसके बाद खुराक की भी तरतीब है, हर कबूतर के लिए नहीं है एकदम एक ही सा। दफा नहीं, बीस नहीं को नहीं 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 नहीं। असल हमारे मिस्टेक यही है ना, मिस्टेक यही है कि हमारी खुराक यहाँ क्या करते हैं, जो 10 घंटे उड़ाए, जो 6 घंटे उड़ाए, जो 4 घंटे उड़ाए, खुराक जब शुरू करनी है ना, सबको इकट्ठी शुरू कर दें कबूतर के मुताबिक। आपको बताओ मेरा अब ये इसकी ज़रूरत है खुराक। जब इस तरह चलेंगे, दूसरा ये फिर जब गर्मी आई, कोई गर्म के चक्कर में, कोई ठंडे के चक्कर में, जब ये पड़ते हैं ना तजर्बे, तो बस यही आप ये खुराक फ्रेश बना के जब बनानी देनी हो, जब फ्रेश बना फ्रेश दी। ये नहीं कि फ्रिज में रख ली बना के देते रहे। नहीं नहीं, रात मतलब हमारी सुबह की खुराक है ना, वो रात ऑफ तकरीबन ऑफ कर लेता है,
लेकिन सुबह उठ के उसको सिखा देते। अच्छा। फिर हम पकड़ के नहीं खुराक देते। आदिल भाई आप क्या समझते हैं, ये क्या वजह है ये डाउनफॉल की? लोगों की असल में बात यह है कि जिसने नीचे मेहनत की हो ना, जो थोड़े जिसने कबूतर को डंडा मारा हो, जिसने संभाला हो अच्छा, गर्मी कबूतर के लिए कुछ नहीं होती है, इंसान को खुद गर्मी लग रही है। समझे ना मेरी बात? गर्मी कबूतर के लिए कुछ नहीं है। ये बात आपकी पक्की और सच्ची बात है। गर्मी कुछ नहीं है। जैसे कबूतरबाज को गर्मी लग जाए, कबूतरबाज को कबूतर लगती है, वो खराब हो जाते हैं कबूतर। जब देखते हैं ना टेम्परेचर हो गया, वो इंसान हमेशा अपना डिफरेंट चीज़ें नहीं करनी चाहिए, अपने जो डगर है उसे हटना नहीं चाहिए, उसी लाइन पर रहेंगे तो कभी कुछ नहीं होगा और अच्छा लगता है सब। वो कैसी लाइन, कैसे वो बंदा अपनी जो है वो बना सकता है कि यार ये मेरी लाइन ठीक है, इस लाइन पर चलना तजर्बे चाहिए? के साथ आती है ना, आप जब इस फील्ड में होते हैं, आप इस तजर्बे के साथ हर चीज़ आपको आती रहती है, और आपको जब आपके साथ अच्छे लोग हो, आप जो अच्छी रहनुमाई करते हैं, आपको फिर पता लगता है क्या है कबूतर। कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। वो तो है, उसके बाद अच्छी ब्रीड और अच्छी मेहनत। आपको पता होना चाहिए आपने कब खुराक शुरू करनी है, खुराक आपने कैसी देनी है, गर्म देनी है, ऐसे मोती देनी है, कैसे देनी है, आपको सारी चीज़ों पे होना चाहिए आपको। जब तक ये चीज़ें नहीं पता होंगी आप उसमें आगे नहीं जा सकते। ये सारा एक पैकेज है ना, पूरे पैकेज को आप खुराक में ही है, गर्म ठंडा खुराक में ही है। खुराक का भी कोई तरतीब होती है कि तरतीब इतने ग्राम और कबूतर या ये होती इतनी है। गोलियां या इतनी गिरियां किस जब हिसाब से? कबूतर एक चालू हो जाता है ना, वो फिर हजम करता है, जितनी हजम कर ले इजीली उतनी आप दे सकते हैं, 10 बाई 20 बाई जितनी हजम कर ले। फिर उसकी तरतीब ये होती है, आप उसको किस टाइम आपको पता होना चाहिए किस टाइम आपने उसे ठंडी खुराक देनी है, कब उसको आपको गर्म देनी है। यहाँ पे लोग अच्छा, खुराक भी ठंडी हो जाती हाँ जी, हाँ खुराक में ही हो। हाँ जी, बाकी हाँ, जहाँ पे में लोग आए जाएंगे तो तो- वो भी खुराक दे रहे होते हैं, जाए को भी वही दे रहे हैं, डिफरेंट टाइम में डिफरेंट खुराक बनती है ना, और टेम्परेचर के हिसाब से खुराक बनती है। सही, मतलब ये लोग कब ठंडी बना रहे हैं तो वो दोनों टाइम दे रहे हैं। आपको पता होना चाहिए आपने ठंडी कब देनी है, गर्म कब देनी है। उनका कबूतर गर्म ही है, ये सिंपल सीधी सी बात है। कुंदा ना ठंडा करे, पोटा ही लेकिन ठंडा आपने करे। पोटा ठंडा रखना, कुंदा गर्म है, ये इतनी सी कबूतर बात, इससे ज़्यादा कुछ वो नहीं है। कैसे करेंगे? पोटा ठंडा, कुंदा गर्म हो तो ठंडा ये गर्म नहीं वो हो फिर जाएगा? शागिर्दी करनी पड़ेगी। नहीं मतलब खुराक में ना देखे पानी चाहिए, और जो एक्स्ट्रा ठंडी चीजें करेंगे वो कुंदे में जाएंगी। मतलब बहुत ज्यादा ना ठंडा। आप कबूतर का जिस्म कुंदा गर्म होना चाहिए, और पोटा कभी हीट नहीं करनी चाहिए उसमें। अच्छा, बंदे को पता चलता, बीड़ी से मतलब पता जैसे चलता हमारे है। हो जाते हैं एसिडिटी हो गई, इस तरह की ये नहीं चीजें होना चाहिए, सिंपल सी बात। हाँ, ये ना हो, ये ना हो। वैसे नॉर्मल होना चाहिए मौसम। मतलब आपके सामने भीड़ जब करता है परिंदा, एक अच्छे फिट कबूतर की क्या निशानी होगी, लोगों को किस तरह पता चलेगा? इस दफा बड़े मरे हैं कबूतर यार। खाना पीना हजम करना आम कबूतरों से डिफरेंट होगा, जो खा रहा होगा उसको हजम हो रहा होगा, उसकी देख छाती अमूमन जो कबूतर ज्यादा गर्म हो जाए वो भी बड़ा चौकस हुआ होता है। अगर आप फोन करके पूछे हाँ भी बताओ आज ही फिट है कबूतर, बड़े आला नहीं, गर्म और बाद में वो मुंह रखते हैं ऊपर की तरफ पे, सातवें आसमान पे मिलते हैं। भी ना वैसे भी हाँ। आते भी नहीं है। मैंने आपको पहले बताया, बहुत दिन कबूतर रख के आपको गर्म करना है ना। और मरे पता है कौन से कबूतर है? मरे वो कबूतर हैं जो मतलब गहराई नहीं की, बारीकी में उड़े, सूरज की रोशनी में 9-10 बजे 11 बजे आया ना, वो घर को यानी क्या कबूतर की सिलेक्शन भी इसका मतलब फिर वो मैटर करती है। सिलेक्शन तो पहला है, है ना? पहला काम सिलेक्शन अच्छी है। होनी चाहिए। मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि जिस बंदे की सिलेक्शन अच्छी है 50% तो वैसे ही 50% वो जीत जाता है। बाज़ बात हम यार दोस्त के कहने पे इंज दा ना पाई, सामने उधर ना लाना पाई, इंज दा ना पाई, अपना पैटर्न छड़ के ना सूदी मान लेंगे, उधर खत्म। ਉੱਥੇ ਸਹੀ ਡੁੱਬ ਗਏ ਉੜਾ ਮੈਂ ਰਿਹਾ सब कुछ मैं कर रहा तो मन ਉਹਦੀ नहीं है। मैरिड नहीं है हमारा, देखता है मोस्टली हम देखते हैं फलां का बेटा है, ये फलां नस्ल है, इसका भाई इतना उड़ा था, मैरिड के ऊपर है। आपके सिलेक्शन का मेरिट क्या था? अच्छा जो कंटिन्यू टाइम दे रहा था, ठीक हो गया कंटिन्यू, जो टाइम जो वापस आके समझता है, मतलब हर चीज़ में वो एक पॉइंट से नहीं, और तकरीबन हमारा कोई कबूतर में इतने दिनों में कोई कबूतर आके गड़बड़ नहीं हुआ। बिल्कुल सही। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद हुमायूं यानी साहब, आप भी कुछ अपने इल्म में से कुछ 2-4 ये हमारे उस्ताद जी ब्रीडर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। 2-4 चीजें कोई आप भी शेयर करना चाहें? माशाल्लाह ये हमारे मैं चश्तदार नहीं हूँ, हमारे साथ ही साथ। थोड़ा आगे होना पड़ेगा। सीनियर प्लेयर, ये जो बातें इन्होंने की हैं मैं इनसे बिल्कुल 100% एग्री हूँ। बेसिकली अब आप कोई सवाल पूछे तो अगर कोई नहीं, मतलब ये ऐसी चीज़ होगी तो सिलेक्शन की और इसकी जो बात हो रही है उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? सिलेक्शन में सर, आ जहाँ जाओ, तक सर, मैं आ अपने जाओ, सर, एक्सपीरियंस से बात करूँगा तो सिलेक्शन हमें कबूतरों ऐसे कबूतरों की करनी चाहिए जेठ के मौसम की में बात कि जो कबूतर बंद जाए और बंद आ जाए, बीच में रुक ना जाए। जैसे वो रुकेगा वो जलेगा, धूप उसको जलाएगी।
और जिस टाइम वो वापस आएगा वो रिकवरी में अपना टाइम भी ज़्यादा लेगा। जो कबूतर रिकवरी के वक्त ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेता है वो उतना मतलब वो उसके लिए बेहतर नहीं है। जो जल्दी रिकवर हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक शार्ट टाइम होता है, कबूतर निचड़ के आगे हमने उसे एक दिन के अंदर 24 आवर्स में उसको हमने उसी जगह पे खड़ा करना है। तो जो कबूतर बीच में रुक जाएगा आसमान के, वो थोड़ा वीक हो जाता है, फिर उसकी रिकवरी भी जो है वो उस तरह से नहीं रहती। तो कबूतर की सिलेक्शन में ये चीज़ मद्देनजर रखना बहुत ज़रूरी होती है कि कबूतर बन जाए और बंद आए। इस दफ़ा आपकी पार्टी की कैसी परफॉर्मेंस रही? हमारी पार्टी की बात करें, हमारी पार्टी की ओवरऑल ठीक रही है पोजीशन। मुख्तलिफ जगहों पे हमने अच्छे टेम्परेचर में भी शो किया और दिखाया, चैम्पियनशिप हासिल की। जी हाँ। और उस्ताद राजा इफ्तिखार काका की बात है तो वो अब सबके सामने, एक तो सबसे पहले तो ये था कि इस साल उनके बदकिस्मती से ये कहेंगे कि वायरस पड़ा और 2 बार वायरस का अटैक हुआ। कई बड़े कबूतर सीनियर जो पुराने कबूतर चलते आ रहे थे, वो कबूतर जो है वो ज़ाया हो गए। ये जो इस साल उड़े, ये नए पट्टे पट्टियाँ पिछले साल, और फिर भी उस्ताद ने अपना लोहा मनवाया और उन्होंने बताया कि ब्रांड इज़ ब्रांड। अल्लाह ताला का बहुत फजलो करम है। 11वीं बाजी जो अभी पीछे अख्ताम पजीर होगी है, यानी जो पिछली एक अफगानिस्तान तो पीछे चल रही थी, 26 से स्टार्ट हुई। सही है। 11वीं बाजी जो थी वो उसमें हाई टेम्परेचर भी था। फिर शाम के वक्त सार राजा इफ्तिखार काका की छत पे जो कबूतर थे, शाम के वक्त कुछ हवा का भी प्रेशर पड़ा है लास्ट टाइम में। 11वीं बाजी में आपको पता परिंदे एग्जॉस्ट हुए होते हैं, बिल्कुल खत्म हुए होते हैं, लास्ट एग्जॉस्ट होते हैं। वहाँ पे आपने अपनी महारत दिखानी है। मालिक भी एग्जॉस्ट हुआ। फिर ये नए साल के पट्टे पट्टियाँ थी, वायरस ज़्यादा भी थे कुछ। तो वैसे तो शौक उन्होंने करना नहीं था, लेकिन कुछ लोगों की जिद थी तो वो उन्होंने कर इस लिया। वजह से हाँ पूरा किया और अपना आप दिखाया 11वीं फड़क में। आपने अब यहाँ पे भी कबूतर देखे, यहाँ पे ये इस्लामाबाद है, जी इस्लामाबाद में ये आपको सामने बड़े खूबसूरत और ऊंचे पहाड़ नज़र आ रहे हैं। जी। इसी तरह अगर देखा जाए तो आप कोट मोमिन में भी आपके एक दोस्त हैं, उन्होंने शौक किया आपके। जी माशाल्लाह बहुत अच्छा हाँ, शौक किया। फिर ये कि उस्ताद अदनान कियानी से अदनान पूरा कियानी, गिज़े रहे। हाँ, और वो अदनान कियानी साहब का शौक भी आपने देखा हुआ, पुराना भी जो अब वो नई छत भी बना रहे हैं। मतलब पंजाब भी आपने पूरा घूमा हुआ है, सिंध भी आपने पूरा घूमा हुआ है। तो आप क्या समझते हैं कि इलाके के हिसाब से जो लोग बात करते हैं कि जी कबूतर इलाके के हिसाब से बनाया जाता है, होती है ये बात सच्ची? जी बिल्कुल होती है, इसमें काफ़ी सारा फ़र्क होता है। मिसाल के तौर पे हम तो 4 आपके साल कबूतर आपने इलाके के हिसाब से तो नहीं बनाए हुए, नहीं मैं देखो आपके हर जगह काम कर रहे हैं। नहीं ये भी तो जी जी बात जी है। जबरदस्त नहीं, जबरदस्त, मैं मैं आपको- एग्री करता हूँ इस बात से। मैं आपको थोड़ा सा इस बारे में ब्रीफ कर देता हूँ कि जो मेरी कोशिश ये होती है कि परिंदा वो बनाया जाए उस जगह के मतलब है कि एटमॉस्फेयर के हिसाब से बनाना चाहिए। कई जगह पे जैसे मैं मिसाल देता हूँ कि जेठ का कबूतर है, तो चूँकि उसने डीजी खान की मिसाल लेते हैं 50, 49, 48 टेम्परेचर की, उधर हमारी सिलेक्शन वही होती है जो मैंने आपको पहले बताई है कि बन जाएगा और बंद आएगा, क्योंकि वो हाई टेम्परेचर होती है, हीट वेव्स होती हैं। टेम्परेचर भी अगर 48 है तो फीलिंग 45, 52, 54 तक जाता है। हाँ जी चाहिए। तो उस सूरत में मैं ये कहता हूँ कि जेठ का कबूतर मोस्टली वही होने चाहिए जो रुके ना और सीधा आ जाए। सही। और क्या बात कर रहे थे, जहाँ से निकल गए। कबूतर जब बने- में कबूतर ऊपर रहती है मादी हमारी, तो वो मैं शो कहता हो रही हूँ, है वो हाल शो के हो लिए। रही अब है। वो चले वो बात हो रही थी कि बात इलाके कर के रहे हिसाब थे। से जो कबूतरों की तो प्रकार- इधर जो हमने कबूतर मैंने बनाए हैं उनकी कोशिश यही की है कि उनका वेट ज़्यादा रखा जाए, यानी कि आप जो जिस इधर वक्त हाँ हम क्रॉस ब्रीड में लेके जाएंगे कबूतरों को, तो हमारी कोशिश होती है कि उस क्रॉस के अंदर हम कबूतर का साइज़ थोड़ा बड़ा रखें, क्योंकि ये पोठवार की पट्टी है और ये जिस जगह पे आप बैठे हुए हैं, हम बैठे हुए हैं, ये इसी पहाड़ों से तूफान होता है। और अफराज के आनी की छत पे कबूतरों ने साबित किया है कि ये बारिश में भी उड़ने की अहलियत रखते हैं और तूफान में भी रखते हैं। ज़ाहिर है 11 दिन सर इनकी बाद मादी का एक रिकॉर्ड, मैं इनकी बात रोक रहा हूँ। पिछले साल मेरे पास उड़ी है, सुबह 5वीं बाजी थी मेरे ख्याल है, सुबह पल्ले के टाइम पहली बाजी में वो बैठी है 8:40 पे वो टाइम, और एक बाजी में वो 5वीं थी या 6ठी थी। सुबह तकरीबन रात को 8 बजे आ गई है सामने एक टावर। हमने लाइटें भी बंद की,
मतलब हर अपना हर बाग किया कि जल्दी बैठ जाए। वो बैठी थी रात को 11:10 पे, टेडी मारी थी। तो कितना साइज थी? साइज क्या था? साइज क्या थी? यानी था ऐसे साइज थी। जी अब वो उसकी पलाई में फर्क जरूर आ नहीं गया। नहीं नहीं, दूसरा नहीं, नहीं, साइज साइज लेकिन ये होते हैं ना कि उसका- बड़े कबूतर या पिंडी से बाद में जी लंबे होंगे, ये नहीं, सीना पूरा था, हड्डी पूरी थी, देखने में छोटी थी देखने में छोटी थी लेकिन अंदर से कॉम्पैक्ट weight साइज में- का ही और उसका नाम तो रवाद वाली पड़ा हुआ था। रवाद रवाद में ही उसके पेरेंट्स वगैरह जो ब्रीडिंग उसने की, रवाद मेरा डेरा है जो अभी इंशाल्लाह इस साल पे आज भी हो रहा है। तो इस दफा भी मेरे पास जो हकीकत है ना, देखें बात ये नहीं है कि मेरे साथ बैठे नहीं, हैं नहीं, या ये मैं इनकी मेरे तारीफ भाई करूं। इनके परिंदों की जो खुसूसियात है ना, मेरे साथ पिछले साल सिलेक्शन में मेरे 11 कबूतरों में से 3 कबूतर इनके घर के थे। ठीक है, तूफान भी चले, सारा कुछ हुआ, हमारे कबूतर ज़ाया हुए। लास्ट में हमारे पास जो 4 बचे थे ना, उनमें 3 इनके कबूतर थे। तो मुझे बताएं कि हमारे घर के 7 कबूतर गए तूफानों में, वो 3 तो नहीं गए, तो कुछ बात तो है ना। बिल्कुल सही। अभी भी मेरे जो ये स्कार्ड है इसमें 5 कबूतर हैं। इनके घर के? जी, अच्छा माशाल्लाह। क्या नहीं सब बड़े बड़े वो मेरे कबूतर घर फैलाए के हुए भी हैं नहीं है। वो थोड़ा अगर शौक का टाइम मिला तो शौक भी होगा। बेसिकली वो उस्ताद अहमद कंबर हैं जो मेरे यूएई चैंपियन भी हैं और इंडिया, बांग्लादेश, सऊदीया, बहरीन, कतर में हैं। ये उनके घर की ब्रीड है। अच्छा, उन्होंने अहमद मुझे कंबर गिफ्ट- साहब, हाँ जी, उस्ताद अहमद कंबर उनके साहब घर के के घर के कबूतर हैं ये। अच्छा इनको मैं अपनी मुख्तलिफ तरीके से कोई वेट बढ़ाना हो, किसी को कम करना हो तो हम इलाके के हिसाब से एडजस्ट कोशिश करता हूँ कि ये करने हो जाए। ये जो छत है ये भी मेरी छत है। ये पार्टी जो चौधरी आदल पार्टी आज माशाल्लाह बनी हुई है, इसमें भी हम पेश ही थे माशाल्लाह। यानी साहब ने कियानी- बनवाई है। कियानी साहब ने बनवाई ये है। हमारी पार्टी ये हकीकत है। ये आज मैं ऑन एयर बता रहा हूँ, अगर हमारी पार्टी बनी है ना तो वो भी यानी साहब ने- मेरे भाई हैं, यानी साहब इतना पार्टियां ऑनर बनवा करते लेते हैं। हैं। नहीं, मशवरा मतलब देखे ना, एक हमारा थोड़ा इशू था ना, उसमें इन्होंने मशवरा दिया कि हाँ। मसले का हल ये है, आप ये अच्छा, काम अच्छा, कर रहे हैं, अच्छा। आप दोस्त भी इकट्ठे रहेंगे हाँ जी। और इलाके के हिसाब से भी आपके लिए जरूरी है। इसमें कोई ऐसी मुफाद वाली और- जाती नहीं, मुफाद नहीं कि था, मैं अच्छा। जो कहूँ इस पार्टी में आ जाए। जी। मैंने कहा आप अपना शौक यूं कर लें। इकट्ठे होके कर लें तो अच्छा इन्होंने हो कहा कि आप देखें तल्लक वास्ता जिस बंदे के साथ वो है, खराब सीनियर नहीं बंदा होना है, चाहिए। तो उसके साथ है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बाद में बता रहा हूँ कमरान भाई, जिस दिन से हमने पार्टी बनाई है, बरकत है। बरकत है, बेशक। यकीन करें उस दिन के बाद हमारे जितनी भी छते हैं रिजल्ट बेहतर, तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतर नहीं, आउट क्लास है। अल्हम्दुलिल्लाह राहुल बहुत जी, अल्लाह पाक का बात शुक्र, में- बहुत अल्लाह का शुक्र है। सही। पिछले असू में भी आगे के क्या प्लान है? इंशाल्लाह मेहनत जारी रखेंगे और असुज रिजल्ट उड़ाने? अच्छा। जी जी, असुज लास्ट असुज में हमारी 5-6 छतें थी। अगर 6 के पार अगर 6 छतें उड़ी हैं तो एक आध मिस होती थी, वरना 6 के बाद 3-4 परिंदे 5 परिंदे। आदिल भाई आप भी उड़ाएंगे सुज अपनी छत से? मैंने फिलहाल अपना मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक थी, इसलिए मैंने स्वाब दिया था, जैसे ही उड़ा के मैंने छोड़ दिया। जी, अच्छा अच्छा। इन्होंने स्टॉप किया। मैंने 6 के साथ 84 बैठे बनाता रहूँ मैं तो जैसे। तो अब मतलब अभी फिलहाल फिलहाल इस साल बंद ही है। जी। 5 साल बंद दिया। ਤੁਸੀਂ ਉਡਾਣਾ ਹੈ? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो नाम ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੈ ਹੁਣ। इनको अगले नहीं, साल पक्का जो है। चैंपियन है, कोशिश है हमारी कि अगले साल से इसको 11 में लेके जाएं, इंशाल्लाह इस छत को। लाएंगे। मेहनत बहुत इंशाल्लाह। करते हैं। नहीं तो आप ये फिक्स ही खेलेंगे कि पंजाब साइड पे निकलने का कोई इरादा नहीं ओपन कबूतरों में? तो हम किधर जाएंगे फिर ये पंजाब में? पंजाब में ज्ञानी साहब हैं और पिंडी में हम। अच्छा बस जी। नहीं मैं कोशिश कर रहा हूँ इधर करें जी। अगर पिंडी इस्लामाबाद वालों ने मेरे साथ ताउन किया ना, ठीक है, तो मैं अगर मेरा कोई कबूतर मिस हो गया मैं नया नहीं डालूंगा, मैं उन्हीं के साथ फाइट करूंगा। ये नया डालते रहे, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं चेक शहजाद में नेक्स्ट ईयर घोड़ा लेके आऊँ। अच्छा ठीक है। नहीं नहीं कबूतरों की गल हो रही कबूतर ओपन उड़ाएंगे, मैं पाबंद उड़ाऊंगा। अच्छा। मैं नया नहीं पंजाब डालूंगा। में ये कहने का मतलब है पंजाब लेकिन उड़ाएंगे घोड़े तो का इनाम होता है। जी जी, नाम है पिंडी अच्छा मैं क्या घोड़ा उड़ाना है? नहीं घोड़ा टारगेट सी आज की भी, लेकिन कुछ मजबूरियां तो नहीं उड़ा सके। इसे इशू तो ਅਸੀਂ ਪਾਬੰਦ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨੇ, ਓਪਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨੇ। एक टूर्नामेंट है ना, उसमें नाम घोड़ा है। हाँ वही मैं परेशान हो गया, कहते मैं मेरा मेरी कोशिश है मैं घोड़ा लेके नहीं आऊँ यार, फिर इंशाल्लाह जेठ में इंशाल्लाह अल्लाह इंशाल्लाह अगले साल। में जो है इस दफ़ा माशाल्लाह उस्ताद अफराज ज्ञानी उस्ताद चौधरी आदल साहब हैं। कबूतर जो हैं वो माशाल्लाह इस दफ़ा बहुत चैंपियन परफॉर्मेंस दी है। हम बहुत ज़्यादा मुतमईन हैं इंशाल्लाह, और अगले साल और अच्छी मेहनत होगी और इजी टारगेट ही तकरीबन अचीव हो गया, क्योंकि बदकिस्मती से बाकी रावलपिंडी इस्लामाबाद के कई अच्छे शौकीन बड़े बड़े नाम हैं, रिस्पेक्टेबल हैं हमारे लिए। मौसम की ख़राबी की वजह से हाँ, या काफी कुछ मतलब ये फर्क कह लें शौक या में काफी कुछ इस्लामाबाद का जो एटमॉस्फेयर है इसके कोई एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या क्या है? एडवांटेज यहाँ पे इतना फुल टेम्परेचर नहीं पड़ता, और डिसएडवांटेज यहाँ पे तूफान और आंधी बहुत ज़्यादा है। ठंड के प्लेन है? ठंड के
नहीं ठंड के प्लेयर नहीं है कि हमें रियल हकीकत है ना, नमी का तो तो नमी ज्यादा होती जी है, नमी का नमी है तो है। टेम्परेचर इतना नहीं कभी पड़ा, डिसएडवांटेज क्या है? तो बता दो ना, तूफान बहुत ज्यादा चलता है। बस अचानक आता है। अचानक आएगा, आपका क्या सारा ये दिन जगह जो सुबह है ना, ये बड़ा जगह जबरदस्त मौसम हमारी होगा, वाली कोई जगह पता धूप होगी, नहीं शाम को एक पता घंटे लगा में सारा weather कुछ change हो जाए। सारा सेट ही चला गया ऊपर से। अच्छा, ऊपर के तूफान चलते हैं। और हमारी ये जो जगह है ना, खुला एरिया, यहाँ वाव का दबाव शहर की निस्बत ज्यादा है। इस एरिया में इस एरिया में खुला एरिया है ना, पहाड़ियाँ है ना, पहाड़ियाँ भी नजदीक जी हैं। जी, उसकी वजह से ना ये यहाँ इशू बनता है। और ऊपर से मतलब इस दफ़ा बचत हुई है, लेकिन मोस्टली जो अभी इस साल भी छठी फिरत में है, मतलब मुजफ्फराबाद इधर तक कालें आई हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी का जो शौक है, इसके हवाले से यहाँ जी, का जो जी। शौक हो रहा है या लोग करवा रहे हैं, इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? सर शौक बाजियों में देखें, हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं, भाई हैं, नुमान के यानी साहब, उनका बहुत ज़्यादा रोल है। खजांची ठीक है, खजांची भी हैं वो, ठीक है, वो समझ गए। उनका टाइम देना, और भी कितने मामला, मतलब ये समझ लें कि एक स्टून की शक्ल में वो उनका रोल है, इतना बड़ा। नुमान कहने से जी जी, यानी कि अगर वो एक्टिव ना होते तो तो यहाँ का काफ़ी शौक प्रॉब्लम इतना सर, अच्छा ना काफ़ी होता। प्रॉब्लम होती। अच्छा। पहले बहुत इशू थे, देखे ना, पेमेंट के हवाले से था, और भी कितने मामले थे, ठीक है, इनामात के हवाले से। इनामात के हवाले से, बाजियों के कितने मामला। अभी सालसी कमेटी है हमारी जो बनी, उनकी ज़रिए निगरानी साथ वो भी हैं, बहुत अच्छा है, किसी मतलब इशू नहीं बन रहे, शौक बहुत ज़्यादा बेहतर हुआ है। जी इजाज भाई, ये बात फराज भाई के साथ एग्री है। पंजाबी इस्लामाबाद च करो में तो सोने लग जाओ, हाँ, पंजाबी च गल करो, खुल के कर दो। खोल दे ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੁਮਾਨ ਕਿਆਨੀ ਭਾਈ ਤੇ ਪਿੰਡੀ ਚ ਉਸਤਾਦ ਅਸ਼ਰਫ ਅੱਛੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮਝੋ ਜਾਨ ਹੈ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਪਿੰਡੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ और ਦੇ। स्पेशली सारे बंदे भाइयों वास्ते रिक्वेस्ट है कि उस्ताद अशरफ अच्छी साहब की तबीयत काफ़ी नसाज है, तो सब बंदे दिल सेहत वास्ते उन्होंने वास्ते दुआ जरूर करो। वो साडे लेजेंड ने, लेजेंड प्लेयर। दानिश काज़मी साहब आपको सलाम कह रहे हैं। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, क्योंकि आप पार्टी के लीडर हैं तो ऐसे क्वेश्चन आपके साथ ही अच्छे लगते हैं। यहाँ पे जजेस का क्या वो है क्राइटेरिया, जो अगर खुदा न खास्ता कोई फैसला आ जाए तो उन फैसलों को किस तरह से कवर किया जाता है? हर पे होता है नहीं, यहाँ पे एक नाम है, हर कमेटी के सारे सलाह होते हैं इस्लामाबाद के। हर कमेटी के अलग साल है? कमेटी की नहीं, कमेटी नहीं बड़े 26 मई की सालसी इकट्ठी है। अच्छा, 26 के एक ही। जी एक ही साल है इसमें। ਬੰਦ ਕਬੂਤਰੋਂ ਦੇ हमारे वैसे बहुत कम ऐसा हुआ है जो सालसी के पास कोई गया हो मैटर। हमारे तो नहीं, हमारी पार्टी का मेरिट इशू पे नहीं है। मतलब सालिस सही, कौन बने हुए हैं सर यहाँ? राजा यासर साहब हैं, आउट क्लास। राजा यासिर। जी जी, राजा यासर साहब हैं, सलीम हैं। अच्छा, जी, सलीम, राजा यासिर और इब्राक शाह जी हैं। अच्छा, फिर सही होता होगा फैसला। जी जी, इब्राक शाह साहब तो हमारे दोस्त है ना जी। तो ये जी उजैर साहब आ गए जी, जी, हमारा- अभी इनका तारुफ हमने करवाया था, अब दोबारा आपको तारुफ करवा दें। ये है असल ये हीरो जो हमारा। इतनी देर से जो सारे बातें कर रहे थे वो अपनी जगह, इसकी अकेले की मेहनत अपनी जगह। हम नींद पूरी करते हैं मेरे भाई, ठीक है, और अगर सीजन में नींद जली है ना, बस ठीक है बैठ ये जाओ। जागते हैं। हाँ, बस बैठ तो जाओ। इसकी है, हाँ, मतलब ड्यूटी जो उजैर की और दूसरे बंदे आगे जी इसरार साहब। जी मेरे हाँ, इसरार भाई ने भी जो है जी। अपना पूरा टाइम दिया, सुबह भी आए हुए थे, सुबह जी, पता सुबह भी- मैं तो नहीं था, देख लें आपके सामने। हाँ। मेरी ड्यूटी 10 बजे के बाद ही है, जिस दिन बाद उजैर साहब कोई अपनी पसंद के कोई कबूतर भी हमें दिखा दो, कोई उड़ाई वाले। नहीं, पहले दूसरे दिखा दो, ब्रीडिंग वाले दिखाओ, कोई अच्छे कबूतर जो आपको पसंद है। तो इसरार भाई माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बड़ी शानदार परफॉर्मेंस आई आपकी। कितना अरसा लगा इस साल जो है, कितने दिन लगे इस मेहनत में? कितने दिन की मेहनत है? दूसरा साल है कि हमारा अक्टूबर में भी अच्छा था, इस साल गर्मी में भी हमारा बहुत अच्छा रहा है। पिछले साल से हम यही कोशिश थी कि गर्मी में टाइटल अपने नाम करें। नहीं, कितने दिन पहले पुटाई की, कब से फड़कों में, कब से ये रेगुलर आपकी मेहनत चल रही है? तकरीबन 5 महीने से, कि चौथे महीने के आखिर से शुरू हुई। जो प्रॉपर उड़ाई निकाल बाहर निकाल रहे। अच्छा, तो रेगुलर चलता रहा काम? अप्रैल में स्टार्ट, अप्रैल में। हाँ, तो रेगुलर चलता रहा। जी जी ये रेगुलर। अच्छा, माशाल्लाह। डाक बाई डाक मौसम हमने देखे हैं कि मौसम खराब है, बारिश आंधी, हमने उड़ाए हैं। छुट्टी नहीं। जिस दिन की मैंने आपको बताया था, जिस बंदे ने 2 डंडे चला लिए ना, उसके कबूतर उड़ेंगे।
बिल्कुल सही हो बारिश नहीं देखता, आंधी तूफान नहीं देखता, गया, उड़ाए रखे, उड़ा ही रखते हैं। सही हो गया। तो आपके इस दफा जो सिलेक्शन में कबूतर आए थे, आपके फेवरेट कबूतर कौन कौन से कबूतर आपके फेवरेट हुए थे उनमें? 22 नंबर कबूतर है घर के? जी घर के। अच्छा, सही, तो वो फेवरेट था मेन। 22 नंबर में। उस्ताद मियां अजीम साहब, लाहौर में आप माशाल्लाह एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट भी करवाते हैं। यहाँ पे आपने कल परसों से आप हमारे साथ मुस्तकिल दौरे पे हैं, मर्दान से लेके, और फिर हम हजरो भी गए, टैक्सला भी गए, आज ये फिर अब इस्लामाबाद में भी हैं। क्या डिफरेंस देख रहे हैं शौक में? कैसे शौक देखा आपने हर तरफ? ये 22 का बाप है। और एक चीज़ मैंने नोट की है, जी जी, जिन छतों ने ये चैंपियनशिप ली है अपने नाम पे, कबूतर इनके सब के सब दुबई में उड़ने वाले थे। हाँ, सबके कबूतर दुबई में उड़ रहे थे। वो यासर भाई की तरफ गए हैं कबूतर, उनके भी दुबई वाले थे, जो तारक फार्मेसी वाले के शागिर्द थे। जी जी, कबूतर उनके भी सारे दुबई वाले थे। अदनान तो कीर के कबूतर भी दुबई वाले थे जो चैंपियन हुए, और इनके भी कबूतर सारे दुबई वाले हैं। सुबह जब पल्ला लग रहा था उस टाइम मैंने देखे सारे कबूतर दुबई वाले। हाँ, मतलब ये बात जो नीचे सुनने जो में आती ये थी वो बात गलत नहीं थी। कि पहाड़ी इलाके या बाहर के इलाकों में जो नीचे कबूतर रहता है, जो दुबई में जाता है, वो नहीं उड़ता। वो चीज़ नज़र नहीं है जो चैंपियन बने हैं, उन्होंने ये चीज़ सारी गलत साबित की है। बिल्कुल सही है। ये आप कबूतर दिखाएं जी, ये कबूतर आया जी, ये वो 22 जो आप कह रहे हैं उसका बाप है। ये उसका बाप सही हो गया, कितना ये अच्छा 2018 का चैंपियन कबूतर है हमारा। वाह जी वाह, नुमान साहब खिंच के रखो काम। नहीं हो सकता। ये देखें जी, चेहरा भी देखें इसका, माशाल्लाह। ये हमारे घर का ही है। अच्छा, ये खुद भी घर का है? जी उड़ा है 2018 का चैंपियन। अच्छा, चैंपियन है, माशाल्लाह, बहुत इसको शौक था उड़ने का। वजह हम्म। ये भी इसके साथ उड़ता रहे। या मन नीचे कबूतर थे ना घर में जब। अच्छा, ये छत भी तो नई थी 2018 में, है ना? नहीं 2019 में इधर लाए। 19 में आई है ना, ये मुझे याद है। जब मैं आया था तो उस जी में स्टार्ट में अंडर कंस्ट्रक्शन थी, अभी अंदर के खुडे रह गए रह गए थे थे। काब के और जी, जी, चीजें। हाँ, ये 2018 के जो हमारे नीचे घर वाले कबूतर उड़े हुए थे ना, ये फिर हमने ब्रीड में डाल दिए। अच्छा, दिखाओ जी, माशाल्लाह। ये भी आपके घर के कबूतरों में से? जी ये भी घर का है। इन दोनों का बाप एक है। अच्छा, माशाल्लाह। इधर कोई कैनी साहब वाले भी कोई दिखाओ जरा, कोई 1 2 4 वो भी लेके आओ। कैनी साहब खुद किधर गए? माशाल्लाह, इन दोनों का बाप एक है, काले का और इसका। क्या बात। अच्छा, इन दोनों का बाप एक है? जी तो वो काला निकला मादा का फर्क है? जी माता। सही हो गया। इसका जो माशाल्लाह साइज जो है ज्यादा उससे बड़ा है, इसकी माँ लंबा है ये साइज। है कम्पैक्ट ना, फीचर कितना मर्जी बड़ा है। हाँ, लेकिन है, हाँ, पूरे हाथ में भी आ गया। वेट भी इतना कोई ज्यादा नहीं है। इसमें जोड़ों में पड़ा है ना पिछले 5 साल से। नहीं, वेट नहीं है इतना, मैं कह रहा हूँ अभी भी। ये खुद इसने शाम 8 बजे की परवाजें दी हुई है इस कबूतर। उस टाइम 10 साफ पट्टा था। अच्छा, जी अभी भाई आपके कबूतर भी इसी तरह के? हाँ, यही इसी तरह। वो जो हमने देखे थे, एक दफा आपने देखे भी? हाँ, हाँ, अभी भी उसी तरह के वही कबूतर मेंटेन है? उसी तरह। जी इनके पास अभी जो ब्रीड है उन्होंने खुद बनाई है ना, कमंगर कबूतर बहुत आला। पता हो यार को है ना, 50 लाना, 50 लाए? रोला ये है। नहीं जी, ये उस्ताद हुमायूं कैनी साहब वाले कबूतरों में से जो उनके उस्ताद किधर चले गए? यानी साहब इधर आए जरा। नहीं जी, माशाल्लाह ये कबूतर हैं जी कैनी साहब वाले कबूतरों में से। साफ नजर आ रहा है मुझे तो, यहाँ अंधेरा अंधेरा लग रहा है। जोड़ा लिखोने लिखा माशाल्लाह। कैनी साहब कोई ब्रीफ करें, हमें बताएं कौन सी ये आपके उस्ताद वाले कबूतर है? एक तो ये जो है ना, ये बड़ा मुज़र सेहत काम आप दरमियान में ले आते हैं, इसको जरा अभी फेंक दें। हाँ, उधर दे दे। माशाल्लाह, ये देखें कबूतर आपके घर के हैं।
ये तो सुबह जो दिखाया था वही कमाल माशाल्लाह। ये उस्ताद अहमद कंबर साहब वाले कबूतर हैं? ये उस्ताद अहमद कंबर के घर के कबूतर हैं। ये सब बड़ी लेके आ भी है। यहाँ पे तो उस हिसाब से गर्मी नहीं होती होगी जितनी वहाँ पे गर्मी होती है। जी हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। ये बेसिकली टेम्परेचर वाले कबूतर है। अगर अभी आप देख रहे होंगे इनके वेट थोड़े बड़े हुए और रावलपिंडी इस्लामाबाद में इनको कोई चीज देने की जरूरत नहीं, उड़ाने के लिए ये मुताज नहीं है। क्या नहीं साहब जी हाँ, ये दाने पानी के मुताज नहीं है, ये मुताज नहीं है। हम लोग क्या करते हैं मोस्टली पिंडी इस्लामाबाद या ठंडे इलाकों में हम इन कबूतरों को वो वैल्यू नहीं दे सकते, उनकी इतनी वैल्यू नहीं देते और कहते हैं जी वो टैडी भाग गए तो टैडी भाग गए तो ये हो गया तो वो हो गया जी, आवाज़ चलती है तो यूँ हो जाता है। इन कबूतरों ने साबित किया कि तूफान में और बारिश में भी घर बैठते हैं और ये इस साल भी साबित किए, पिछले साल भी जी पिछले साल। और साइज डजंट मैटर, छोटे छोटे कबूतर भी, छोटे छोटे साइज के वजूद के भी कबूतर, वो 47 नंबर भी दिखाएं जी चैंपियन मादी, उसका साइज दिखाएं कि क्या साइज है उसका। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मुताज नहीं है। ये उस्ताद अहमद कंबर साहब का माशाल्लाह एक बहुत बड़ा नाम है, जो कबूतर परवरिश से जो लोग शगफ रखते हैं। और हाँ, मेरे साथ भी आए थे तो उन्होंने सजेस्ट जोड़ा किया था, ये उसी की बट्टी है। उस्ताद अहमद कंबर साहब जी उन्होंने सजेस्ट किया था, फिर वो आगे ब्रीड बनी उसकी 47 जी, वो फिर बादी में बढ़ा है। उन्होंने मतलब शो किया ना, शो करते करते कहते ये जोड़ा लगा दो, ये लगा वो अपनी रुत में बैठे बैठे उसका फिर आगे ये लगा दे और वही माशाल्लाह चैंपियन उनका जोड़ा बना और वो बच्चे चलते आ रहे हैं। बाकी ये कबूतर है ओरिजिनल उस्ताद अहमद, इसकी जान देखें और इसकी परवाज़ है। ये 47 नंबर जी। अभी इसका साइज क्या साइज है, वेट क्या है इसका, वेटलेस है। तूफान में 11 भी फिरते उड़ लड़ी रही है पिछले साल में माशाल्लाह। ये उन्हीं के घर के दोनों नर मादा, उनके घर के इसके माँ बाप थे ना, माँ बाप थे ना, खुद उन्होंने वैसे, ये उनके हाथ के जोड़े का समझ ले बच्चा है। ये उस्ताद अहमद के हाथ से जोड़ा लगा था, ये आगे उन्होंने ये रिजल्ट निकला उनका और ये माशाल्लाह चैंपियन रहे। बहुत क्या बात। साइज डजंट मैटर, सिर्फ ये है कि इन कबूतरों ब्रांड को अच्छा उड़ाने का तरीका चाहिए कि किस तरीके से ये कबूतर उड़ाए। जिधर टैडी कबूतर ये पिछले साल 9वीं बाजी उड़ी थी डक बाई डक की, मोर मतलब बाजी चल रही थी। 9वीं बाजी में ये मादी बैठी थी मेरे ख्याल 7:45 बजे, और जो हमारा जिसमें रिकॉर्ड बना था ना 15 कबूतरों का, 14 कबूतर बैठे थे उसमें। ये चेक कीजिएगा फोन तो नहीं। अच्छा, ये 7:53 में बैठी थी रात को, जिसमें रिकॉर्ड हमने बनाया था ना 182 घंटे, जी जी, उसमें ये रात को 7:53 में बैठी हुई है। 23 में इन्हीं दिनों में ना। बिल्कुल सही है। तो ये इस साल कितने बजे तक बैठी? इस साल एक्सीडेंट थोड़ा हो गया कि फाइनल फिरत में इसको तूफान ले गया बहुत, हमारी तरफ मट्टी वाला तूफान शाम को आया ना, ये सामने थी, लेकिन अगले दिन 5 बजे सुबहान उस्ताद सुभान क्या नहीं साहब, उसको अच्छा राजा सुभान क्या नहीं साहब, उनको याद है टाइम, आपको याद नहीं? ये अगले दिन आई थी ना, उसकी वजह से फिर एक दिन में नहीं डाल सकते ना, 25 को वापस आई है। अच्छा अच्छा, तो अब ये अगले साल पे चली गई इंशाल्लाह। बिल्कुल सही है। ये अहमद कंबर साहब के हाथ का लगा हुआ जोड़ा है जी, उसकी उसमें से निकली हुई पट्टी है और इसका इधर रिज़ल्ट बड़ा अच्छा रहा है। और ये उस्ताद मोहतरम उस्ताद हुमायूं कैनी साहब जो हैं, इनकी मेहरबानी है कि उन्होंने यहाँ आके जो जोड़ा लगा दिया। नहीं, उस्ताद अहमद कंबर ने लगा, वही मैं कह रहा हूँ ना कि आपकी मेहरबानी है कि वो आ गए यहाँ पे, तो आके उन्होंने जोड़ा लगाया। क्यों जी आदिल भाई, ये जोड़े का शौक कराएं जी। उस्ताद अहमद कंबर के घर की हसीना ब्रीड दिखाएं। वाह जी, ये कितने मंजिला बिल्डिंग? तो फिर दिखा सकते हैं। लें जी, ये हसीना ब्लड लाइन में से कबूतर पट्ठा एकदम उठा करके बजना, जाके थोड़ा थोड़ा स्लो स्लो करके आएगा, अब आराम से ये बस पहले उस साइड गई, कम फिर कर। उस साइड गई। ये देखिए
माशाल्लाह। नहीं ये जो बदल जानी है ना अभी, ये नेक्स्ट ईयर इनका कोई और रंग होगा। अच्छा। अगले साल कुछ और रंग होगा। ये 4 मतलब उम्र के साथ साथ गहरे होते चले जाते ये 4 से 5 साल के अंदर इसका रंग रूप बिल्कुल बदल जाएगा। ये अभी भी बदल रहा है। ये 10 साल तक बच्चा है ना। ये 5 साल तक ये अपने रंग रूप बदलाते रहेंगे और इंशाल्लाह जब ये एट दी एंड नजर आती है क्या चीज़। अच्छा, ये इन्होंने अपने आप को और बदल इनका लिया। कोई सानी नहीं है। और ये ऐसा जोड़ा है, ये एक ऐसा जोड़ा है, ऐसी ब्रीड, ऐसा ब्लड है इसका उस्ताद अहमद के घर का कि ये कबूतर इस इलाके के नहीं है कि हम कहेंगे इनको, अगर मिसाल है कि हम 100 ग्राम बाजरा देते हैं तो हम इनको 20 ग्राम बाजरा देंगे तो ये शाम को बैठेगी, ये गारंटी है। अच्छा माशाल्लाह। ये इतनी इनकी एबिलिटी, फीमेल दिखाई। इनकी इतनी एबिलिटी है। ये इधर के नहीं है, ये सिर्फ मेरा शौक था तो मैंने कहा चलो ये मेरे भाई की छत है, मेरी अपनी छत है, तो इधर ये पड़े रहेंगे और बनते रहेंगे, फलते फूलते रहेंगे। आओ जी, ये ये कदर बहुत करते हैं अपने। ये आपकी कदर करते हैं तो परिंदों की तो ये जाहिर ऐसे है आपके कबूतर है कि अगर इनका दाना पानी 25% पे भी रखेंगे तो ये बैठेंगे नीचे। इस मौसम में। ये 52 डिग्री वाले कबूतर हैं। अच्छा माशाल्लाह। उस्ताद अहमद के घर की है और माशाल्लाह बहुत अच्छे। इसरार भाई और उजैर दोनों बैठे हुए कि कोई तैयारी के दौरान पहली बाजी से पहले तक कोई ऐसी चीज जो अचानक से आपको परेशान किया हो जिसने उसके बाद उस पर गलबा पाया और डिस्कस किया हो आपस में कि यार ये इस तरह नहीं होना चाहिए था, इस तरह हो गया? कोई परेशानी आई है इस दफा की गर्मी में? मेरा कमरा भी एक चीज परेशान किया था क्योंकि हमने कबूतरों को बक्सूरी डाले थे। हमने कबूतरों के पर भी देखे, कबूतरों के पर टूट गए दरमियान में से। अच्छा। उसने बहुत परेशान किया, लेकिन फिर मैं अल्लाह का शुक्र है वही कबूतर हो गया। सही हो गया, उससे घबराए। उड़ाते रहे शुरू में, कबूतर ज़ाया ना हो। अच्छा, उस वजह से थोड़ा कबूतर फर्क हुआ। तो बांध के उड़ा लेने चाहिए कबूतर शुरू में जब नए नए निकलते हैं ना बेक उनको उस टाइम निकालते हैं कुछ वो हिट ना करा जाए शुरू में इस तरह करते हैं हम। मैं तो खैर इस चीज़ से एग्री भी करता हूँ कि कबूतर को बांधना नहीं चाहिए। इसके अंदर ना इसके कुंदे में बहुत बारीक रखे डिस्टर्ब हो जाता है। वो जिन चीज़ों पे ज़्यादा जोर नहीं पड़ना चाहिए वो बांधने की वजह से उन रगों पे भी जोर पड़ जाता है, कबूतरों में इफेक्ट आ सकता है। बहरहाल ये अपनी अपनी थ्योरी है, जरूरी नहीं है कि कोई यहाँ पे मेरी बात से- जोर तो यही पड़ता है। हाँ, कोई मेरी बात से मुतफिक हो या ना हो, लेकिन मैं एग्री नहीं करता। अगर हम इसको बांध देते हैं इसके कुंदे के उस जगह पे असर पड़ेगा कि जहाँ पे इतना पड़ना नहीं चाहिए ना, नाजुक भी होता है। हाँ, जोर मारे। हाँ, अगर आपने उड़ाना है उनको थोड़ा हैवी रखें और हैवी डाइट पे रखें ताकि वो घर बैठे, या अगर वो तेज परिंदे हैं तो उनके साथ ऐसी मतलब गेम या सुस्ती खुराक वाली ऐसी- चीज दे दें, एक खुराक ऐसी रखें एक दो कि चीजें वो सुस्ती वाली दे जंप दें। ना करें। हाँ। इससे कई कुछ अर्से। उस्तादी हैं, ये उस्तादी की बातें और कई चीजें ऐसी होती हैं। वाह जी वाह। अगर हम इनको बांधते हैं तो इनके नाजुक आज़ाद जो हैं वो खराब हो मुतासिर हो सकते हैं। बिल्कुल सही मैं बात। तो कभी ये ऐसे भी अच्छी रिस्क बात। नहीं ले सकता। अच्छी टिप है जी। लें जी, ये भी उन्हीं कबूतरों में से। जी। नहीं जी मान साहब, ये हर साल में इनके रंग चेंज होते जाते हैं, हर साल बदलते हैं, 5 साल तक बदलाते रहते हैं। अच्छा ये लाली इनकी आंखों में है, ये जरा लोगों को बता दें कि ये भी ओरिजिनल ही है। बात ये है जी कि परिंदा मैदान में आएगा तो वो बताएगा कि मैं ओरिजिनल हूँ या नहीं। ये नहीं मतलब कि लाली लोग आदमी जरा की बहस करते हैं ना कि जी सफेद ही होनी चाहिए टैडी की आंख। नहीं, मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता। हमारे पास रिंग वाले भी हैं, उस्ताद अहमद के घर के रिंग वाले कबूतर भी हैं, सही आँख हल्की पुरानी फिरोजपुरी टाइप। ये कई कबूतरों का बेसिकली कुछ में अगर ले जी ये है। ये हमारे साथ जो 7 रोजा टूर्नामेंट में बहादुर भी हुआ है। अच्छा ये वो काले का बेटा है ना। अच्छा माशाल्लाह। आओ जिन मान ये देखिए परों की भी शेप कैसी हुई है अभी। ये तूफान की वजह से। हाँ वो तूफान में उस दिन बहुत ये और कोई 2-4 काले गार्डे 5 रोजा में चौथे नंबर है। 2-4 काले गार्डे बढ़िया। बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है माशाल्लाह। ये इनके घर के परिंदे ये 22 नंबर है। ये बारिश के टेढ़े तूफान की वजह से ये तूफान की वजह से हाँ जी जी, जी। बहुत ही देखिए ना हालात क्या हो गए यहाँ। सब बारिश और तूफान बहुत था ना उस दिन।
अभी भी देखिए कैसे पलटे हुए बारिश। आज भी सेकंड लास्ट यही बैठा हुआ है ना, और वो दिन में टिकी हुई है चलना था फिर। हाँ कर सकते थे जी सीधे जी बाहर। यही कह रहे हैं, मैंने कहा चल रहा था बेहतरीन। ये और इसको अभी भी छोड़े तो इसको पता ही नहीं है देखने में कि आज उड़ा हुआ है या 11 बाजियां उड़ा हुआ है। तो ये ब्यूटी होती है उस कबूतर की जो अपना वजन बना जाए। माशाल्लाह। हम ऐसा ही कबूतर प्रेफर करते हैं जेड की। अच्छा मतलब ये होने अब यही स्ट्रक्चर होगा, इस तरह के साइज होंगे तभी आपकी कामयाबी जो है। बाकी होते हैं कामयाब का ये हर परिंदे हाँ, के बड़े अंदर अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ एबिलिटीज रखी होती है। जिस तरह हर इंसान का एक बॉडी का सिस्टम होता है, कोई जोर हजम होता है। ये दिखाएं उस्ताद अहमद वाले कबूतर। ये भी उस्ताद अहमद कंबर साहब वाले कबूतर। ये अभी नए साल के पट्टे पट्टियाँ, मतलब इतनी इनकी एज नहीं है। ये हर साल अपना नक्शा बदलते जाएंगे। माशाल्लाह जी बहुत आला पर। ज़्यादातर ये अभी क्रीज में पड़े हुए हैं। बहुत शानदार। ये भी क्रीज में पड़े हुए हैं। ये कौन से कबूतर है? ये उन्हीं में से बनते हैं। किन में से? उस्ताद अहमद वाले जो टेक्निक। नंबर क्या है इनके मैं क्या लाते हैं? नंबर गेम वो तो में नहीं देते हैं ना। जाता। देखिए नंबर गेम उस्ताद जी तो देते हैं ना नंबर। हाँ उस्ताद जी बिल्कुल नंबर देते हैं, इसमें कोई शक नहीं। नहीं ये जरा खूबसूरत बहुत है ना, मैं इसलिए पूछी। ये जो है ये फिर मैंने आगे उन्हीं में से बना के मतलब उसी ब्लड में से नंबर मिक्स किए। अच्छा अच्छा। अब मैं कोई एक्यूरेट इसको तो नंबर दे दूं जी ये 88 है ये 55 है, वैसे झूठ का क्या मकसद नहीं। हमने कोई सेल तो कर देनी। ये उन्हीं कबूतरों में से बनेगा कबूतर। बहुत और ये जो इनके साइज हैं ये दुबई के अंदर यही साइज है। ओरिजिनल उस्ताद अहमद के पास कबूतर हैं वो इसी साइज के। यही आंख पलक सारे कोई 41 में क्रॉस कर दिया, 88 में कर दिया तो 5 नुमान जाके जरा उजैर के साथ अब वो कबूतर दिखा दें हम जो परवाज को जो परवाज वाले हैं वो लाजमी हाँ वो कबूतर दिखा दो। परवाज वाले कबूतर थोड़े से दिखा दो। नहीं एक टीम ब्रेक दिखाते हैं हमारे घर की। वो 20 नंबर आम 20 नंबर 21 नंबर बोल रहे हैं। ये जरा इधर दिखा नुमान, ये पहाड़ दिखाओ। ये इन पहाड़ों में कबूतर उड़ रहे हैं और ये इधर माहौल देखें जरा जूम करके थोड़ा। वो पीछे मारला के पहाड़ी में नहीं यार, ये रावल डैम के वो नहीं रावल डैम साइड नहीं है, वो पार्क भी लीम खान वाली सोसाइटी है ना, ये बेर इस्लेम है। ये तो ऐसा लग रहा है आधे पहाड़ कट गए यहाँ। जी जी फारे हो गए। हाँ जी पहाड़ों बस ये आप बस ये सब जुल्म कर रहे हैं। नहीं, ये इन पहाड़ों के पीछे जो वो मारला के नहीं बनिगाला है, ये बनीगाला है भाई सारा। इमरान खान का ये इनके दरमियान में जहाँ हम घूमते फिरते रहे बनीगाला में, वो 2-2 दिन रहे। पीछे वाली पूछ रहे हैं। हमरा तो इनका शौक करें ये इनके घर के बहुत ही वाह भाई ये तो दिखाया नहीं है सुबह वाले। स्पेशल। तो वो भी दिखाना जो स्पेशल कलर है इनका। वो हाँ वो बड़े भी ले आ। ये देखें ये स्पेशल इनके आपसे बंदा एक मिलने आया चकवाल से, हमारे दोस्त हैं। ओके ये हमारे दोस्त हैं जी, चकवाल से स्पेशल आए हैं आज। ये हमारे पास 3-4 पुश्तों से आ रहा है, बाप बेटा भाई। ये वो कबूतर है, मैं आपकी बात थोड़ी काटता हूँ कि कार चैंपियन ये हुए थे कौन से यार वो वाला ईयर में? कलर लेके आ। 2018 ये वही कबूतर है जो आज तक इन्होंने संभाले हैं। ये बड़े कबूतरों में से तीसरी समझ ले पीढ़ी में ये आ रही है। जनरेशन में तीसरी ये बड़े शानदार कबूतर, रिंग शिंग हर चीज अच्छी। उस्ताद मियां कैसर साहब, कबूतर बड़े तगड़े। मलिक नासिर साहब किथे हो अल्लाह आले हो, चैंपियन हाफजाबाद। मामा भी आ गया, मामा आ गया। रमीजा
इनामुल्ला गुजर। हाँ लगता है ना थोड़ा ज़्यादा फेस। इनामुल्ला है, देखो रमीज पट्टी 2 भाई लगता है 10-15 मिनट जाते हैं बिल्कुल रमीज पट्टी जैसा। मैं सुबह से देख रहा हूँ मैं। बस आधा घंटा दो, मैं आधे घंटे बाद फोन करो तो मेहमान आए। अच्छा भाई गलती हो गई, सॉरी। ये बहुत स्पेशल ब्रीड है जी, तामड़े। मोस्टली इनके कबूतरों में बताएं जी, ये कौन से? बताएं जी। हाँ जी जी, इनके बारे में ये तामड़े कह रहे हैं जो है हुमायूं भाई, कोई इसको खतंग कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है कि क्या कलर कहलाएंगे, इनका शिकरे भी बाप नहीं कहलाएंगे। सुने, इनका बाप, ये आगे उसका बेटा, इसका आगे बेटा, ये 3-4 नस्लों में ये कलर आता है। नहीं मतलब ये बेस किससे शुरू हुआ ना ये कलर, क्योंकि ये आंखें तो ये नहीं है कि आपने बनाए हैं आगे। नहीं नहीं, मेरे नहीं, पास ये जो इनका बने हुए बाप था ओरिजिनल ना, हालत। वो इस रंग में आया था। आगे उससे फिर ये उनमें फिर आपने रेड आइज डाल कदीम दिए। नहीं इंडियन रेड आई। कबूतर है नस्ल से। नहीं तो ये बिस्किटी आंखें नहीं है ना इनकी, वाइट आंखें होती है ना इनकी ज्यादातर इस तरह के रंगों में। एक इनमें हो शायद एक जब ये पीस आया है ना एजेंट आगे, इस होते हैं। माँ की तरफ से एक मगर था ना, बेशक मुझे तो ये लगते हैं इन्होंने मिस्से इतने बिस्किट कबूतर। खाए नहीं मेरे ख्याल नहीं, से, नहीं। बिस्किट ही खाए। मुझसे नहीं, मुझसे नहीं है। इनमें है ब्लड, खतंग टाइप है उस तरह की, या तांबड़े भी नहीं है इनकी मैं एक और खुशियात बताता हूँ। क्योंकि ये चॉकलेटी जो है ना। जी सुने ना, नहीं तांबा नहीं इसी से हम नहीं, वो नहीं, दूसरे ये जो तांबड़े चॉकलेटी आया है ना, नहीं इसमें माँ इनकी थी ना, वो गलवे कबूतर नहीं होते, हाँ हाँ माँ एक ब्लड वो था ना गलवा, सही। बाप इस कलर में था। ये जो आ रही है टोपी, वो गलवे पानी की वजह से आ रही है। और इनमें ये खुशियात एक और है, ये सामने नहीं उड़ते, ये सुबह उठे इनकी जो ब्लड आ रहा है गैप, कितने पर देखो उसकी। और शाम को निकलना, जिस टाइम निकलना और बैठना, क्या बात है, परेल कबूतर। ये भी देखें, इसका आगे बड़े का बेटा है, ये भी ललसीरा ले आप। माशाल्लाह। अभी एक देख, ये तो ये सब की खिलान गए रंग जेड़ा वो गया लाल जिहा ते है, इसलिए वो खुद दस रहे ने किस बनाए ने कबूतर गलवे लेकिन पा ऐसे के कलर नहीं ये गलवा ना 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 कम कर नहीं पाए, जेड़ा इन्होंने वटका सी ना, इस कलर ही सी। तंग कमांगे, तंग को तंग कमांगे। तंग को कमरान भाई इनको जिस कबूतर मर्जी में डालें, टेडी में डालें, कमगरों में डालें, सियालकोटों में डालें, रिजल्ट आपको देंगे। और जाया होने का रेशियो बिल्कुल कम है। वजह इसकी बस की हमें हमारे blood है में हमारा ब्लड ये बहुत, इसका ब्लड बहुत अच्छा है। ये अब समझ ले कि चौथी में आ गए। एक मिनट, मजे की बात ये ललसीरे भी निकालते हैं। वो माँ की वजह से ना, गलवी थी माँ। इनकी वजह नहीं तुमने बतानी। तो फिर इसकी ब्लड लाइन है हम ये देखें, ये चौथी के पास। ये चौथी पीढ़ी में है वापस। वापस पहली साइड पे चला गया। जी अच्छा, मतलब ये कि हाँ, ये निकला है कलर। अब इसकी बेटियां उड़ी हैं 2018 में, अभी इसके बच्चे बेटियों के बच्चा उड़ रहा है हमारे। गुलाब से रखो माशाल्लाह। ले जी नाज़रीन, ये इस वक्त हम शो करवा रहे थे जनाब उस्ताद राजा अफराज के, यानी चैम्पियन रावलपिंडी इस्लामाबाद। तो फिक्स कबूतरों की टूर्नामेंट्स में इन्होंने इस दफ़ा शाहकार कारकर्दगियों का मुजाहरा करते हुए जो है पूरे रावलपिंडी इस्लामाबाद को जो है विन किया है। उसमें जो इनके 1-to-1 मुकाबले थे वो भी, और चैम्पियन परफॉर्मेंस के साथ तमाम तर जो टूर्नामेंट थे उनको विन करते करते साथ साथ कई रिकॉर्ड जिनका मैंने शुरू में जिक्र भी किया वो बनाते रहे। और 1132 घंटे जो है इनके टोटल हैं। आगे मिनट कितने हैं वो 13 मिनट।